म्यांमार दक्षिण एशिया का एक देश है। म्यांमार को जानने वाले इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि इस देश को कभी बर्मा के नाम से जाना जाता था। इस देश की राजधानी का नाम भी बदलता रहा, जो कभी रंगून और कभी यांगून और अब नेपीदा। वैसे क्या आप में से किसी को शमशाद बेगम की आवाज में वो गाना याद है, मेरा पिया गए रंगून? वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है, ऐसे गीत सुनने में काफी अच्छे लगते थे। म्यांमार की मोहक सुंदरता में एक ऐसा गुण है जो आपको इसके राजसी पहाड़ों, प्राचीन समुद्र तटों, शांत द्वीप, मंत्रमुग्ध करने वाली झीलों और शानदार भोजन से प्यार करने के लिए मजबूर कर देता है। म्यांमार एक ऐसा देश है जहां की 89% जनता बौद्ध धर्म को मानती है। म्यांमार की यात्रा का समय नवंबर और फरवरी के बीच है। उस टाइम मौसम काफी अच्छा होता है। यहाँ जाने के लिए आपका वीजा सिर्फ 28 दिनों के लिए वैध होगा, जिसे कुछ कीमत पर 14 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। आप ऑनलाइन वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप म्यांमार फ्लाइट से जाएं, आप वहां बाय रोड भी जा सकते हैं। इसका गेट सुबह 10 बजे से शाम 5 तक खुलता है, तो आप इस टाइम एंट्री ले सकते हैं। म्यांमार बॉर्डर 4 भारतीय राज्यों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के साथ शेयर करता है। यहाँ 2 इंटरनेशनल प्रवेश निकास चेक पॉइंट हैं। एक मणिपुर में मोरे और तामू के जुड़वा शहरों में, और रहखवदर जो खावतार मिजोरम में, जो वैलिड पासपोर्ट और वीजा के साथ नॉर्मल पर्यटकों और या टूरिस्ट के लिए खुले हैं। यहाँ की करेंसी कयात है। अगर आप मणिपुर से एग्जिट पॉइंट चुनते हैं तो इससे आपका समय बचेगा। इम्फाल हवाई अड्डे, मणिपुर और मोरे सीमा के बीच की दूरी लगभग 3.5 घंटे है, जबकि मिजोरम में दूसरा एग्जिट पॉइंट पास का हवाई अड्डा लेंगपुई है, जो लगभग 242 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहुंचने में आपको लगभग 10 घंटे लगेंगे। म्यांमार में जब आप पहुंच जाएं तो एक बार इन जगहों पर घूमना न भूलें। माउंट पोपा, बागान, इनले झील, कलाव, नगापाली, सूल पगोडा, सुकून की जगह। डाउनटाउन यांगून सुले पैगोडा का घर है, व्यस्त शहर के बीच मेडिटेशन की जगह है। यह 2000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। यह विशेष रूप से भक्तों के बीच म्यांमार स्थलों की सूची में उच्च स्थान रखता है, क्योंकि इसमें बुद्ध के बालों का अवशेष है। सुले पगोडा को अक्सर पर्यटकों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन यह आपकी म्यांमार यात्रा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि यह यांगून के इस हिस्से में रुचि के एकमात्र बिंदुओं में से एक है। बागान फॉर ब्रेथटेकिंग व्यूज। बागान का प्राचीन शहर शायद म्यांमार के सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक है। बागान पुरातत्व क्षेत्र में 2000 से अधिक बौद्ध स्मारक है, जो 26 वर्ग मील में फैला हुआ है। इस लुभावने शहर की संपूर्णता का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका एक गर्म हवा के गुब्बारे में कूदना और उसके ऊपर उड़ना है। सवारी सुबह के घंटों में होती है। एक अच्छा कैमरा साथ रखें ताकि आप ऊपर से स्मारकों की तस्वीरें ले सकें। माउंट पोपा पैराडाइज फॉर हाइकर्स। यदि आप मांडले में हैं, तो माउंट पोपा की यात्रा जरूर करें। विलुप्त ज्वालामुखी न केवल अपने आप में देखने के लिए शानदार है, बल्कि यह पोपा तुंगलक मठ द्वारा सबसे ऊपर है, जो एक चौकी पर स्थित है। 777 सीढ़ियां आपको शीर्ष तक ले जाएंगी और आपको मैदानी इलाकों के मनोरम दृश्यों से पुरस्कृत करेंगी। इनले लेक बोटिंग के लिए जाएं। इनले लेक जो देश में दूसरी सबसे बड़ी है और उच्चतम ऊंचाई में से एक है। यह शान में स्थित है और घोंघे और मछली की कई स्थानिक प्रजातियों का घर है। कलाव म्यांमार के शान राज्य के तांगगी जिले में एक शांतिपूर्ण पहाड़ी शहर है। कलाव लुढ़कती पहाड़ियों, हरे भरे पहाड़ों, छोटे स्थानीय गांवों के साथ साथ यहाँ के रंगीन दैनिक जीवन की रमणीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कलाव आने वाले पर्यटक अक्सर यहाँ कई धार्मिक स्थलों की खोज के अलावा प्राकृतिक परिदृश्य और पहाड़ी गांवों से गुजरते हुए एक छोटा ट्रेक करते हैं। म्यांमार की प्रकृति में गहराई से डूबने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए कलाव एक छोटे भ्रमण के लायक है। नगपाली मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लीन बीच। सबसे सुंदर और साफ सुथरी बीच है नगपाली। यहाँ पर काफी सफाई है। नीला आकाश, सफेद रेत, समुद्र तट, क्रिस्टल साफ पानी, ताड़ के पेड़, यहाँ का नजारा काफी अद्भुत है। जब भी आप म्यांमार इस बीच पर जरूर विजिट करें। झरनों की भूमि होने के कारण म्यांमार में कई झरने हैं जो देश को प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाते हैं। झरनों की यात्रा करना आंखों के लिए किसी अच्छे पल से कम तो देर किस बात की। चले आइए म्यांमार। Please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.